नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज माघशीस मास शुरू हो रहा है और धार्मिक दृष्टि से माघशीस महीने का बहुत अधिक महत्व है। माघशीस की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में मैदान में धनुर्धारी अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। आज माघशीस कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 1 दिसंबर है, जो वर्ष का 335वां दिन होता है और साल में अभी 30 दिन बाकी हैं। 1 दिसंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच असहमति के कारण 1962 में युद्ध को वीर गति को प्राप्त कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह भाटी का जन्मदिन है। शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बंसार गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। 1933 में आज ही के दिन कोलकाता और ढाका के बीच विमान सेवाओं की शुरुआत हुई थी और 1959 में अंटार्कटिका के शांतिपूर्ण वैज्ञानिक इस्तेमाल के लिए 12 राष्ट्रों ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे और आज तक लगभग 53 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और इस महाद्वीप के पारिस्थितिकी क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा भारत इसमें परामर्शी सदस्य के देशों में आता है और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था और यह राज्य पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। नागालैंड भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च नागालैंड की देन भूत जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज हो चुका है। और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। ये अर्धसैनिक बल जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। आज BSF की 56वीं स्थापना दिवस है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 25 बटालियन से की गई थी, लेकिन अब BSF में 188 बटालियन है। BSF का सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जो करीब 6385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। सीमा सुरक्षा बल की कमान डायरेक्टर जनरल के हाथ में होती है और ये बल गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। 1991 में एड्स जागरूकता दिवस की आज की शुरुआत हुई थी और अब रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है। यह कोष कृषि के लिए एक ऐसा बुनियादी ढांचा कोष है जो फसल की कटाई के बाद आवश्यक खर्च और सामुदायिक खेती के लिए विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 तक होगी। इसके अंतर्गत किसान इन कोष के इस्तेमाल से बेहतर उत्पादन के साथ विपणन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सरकारी कॉलेजों के लिए डिजिटल तकनीक पर आधारित शिक्षा प्रबंध व्यवस्था शुरू की है। इससे राज्य के सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र में शुरू किया जाएगा। IIT मद्रास ने कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद एक मजबूत प्री प्लेसमेंट कीर्तिमान स्थापित किया है। IIT संस्थान में प्रथम सत्र के दौरान पिछले शनिवार तक 182 छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए थे, जबकि 2019 और 20 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान 170 छात्रों को ही रोजगार के अवसर मिले थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु नानक देव की 591वें प्रकाश वर्ष पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर श्री सिंह ने सुल्तानपुर लोधी और डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में आयोजित उत्सवों में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है। असम सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू किया है। इसके तहत राज्य में 18 लाख से अधिक परिवारों में प्रत्येक के खाते में हर महीने धनराशि जमा की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री के अनुसार यह अब तक की सबसे बड़ी योजना है। उन्होंने बताया कि इससे महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यह राशि परिवार की महिला सदस्यों के खाते में जमा की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में RT-PC की जांच के शुल्क कम करने के आदेश दिए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्राइवेट प्रयोगशालाओं में जांच कराने वालों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि हालांकि सरकारी अस्पतालों में यह जांच निःशुल्क की जा रही है।
उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने राज्य में कोरोना महामारी के दौरान प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत कार्य योजना बनाकर उसके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने का और रचनात्मक बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के प्रयास की प्रशंसा की है। आवास और शहरी मंत्रों की मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुपुरब के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा में है। पुस्तक गुरु नानक देव के संदेशों पर आधारित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि भारत आयात के लिए चीन पर निर्भर नहीं है। हमें चीन से आयात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे देश में ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनका आयात नहीं बल्कि निर्यात हो रहा है। चीन से आयात में आई कमी और हमारा निर्यात बढ़ रहा है। उन्होंने इस बारे में इसकी जानकारी दी है। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर नारद संचार आपके सम्मुख सकारात्मक सुर्खियाँ प्रस्तुत करेगा, जिनसे आपके दिन की जो सकारात्मक शुरुआत हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।